नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। रायपुर में संघ समन्वय समिति की 3 दिवसीय बैठक, मोहन भागवत और दत्तात्रेय होस बोले। बैठक में शामिल संघ के सभी अनुशासनिक संगठनों के प्रमुख भी शामिल। जबलपुर में ईसाई धर्मगुरु बिशपी पीसी सिंह के घर और ऑफिस से ईओडब्ल्यू के छापे के बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अब तक मिले दस्तावेजों में रुपये का उपयोग धर्मांतरण या फिर अन्य और कानूनी कार्यों में करने की आशंका। सीएम ने ईओडब्ल्यू के अफसरों की मीटिंग बुलाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 3 स्तर पर जांच करने के लिए कहा है। वहीं प्रदेश के सभी ट्रस्टों की जमीनों की जांच कराने की भी बात कही गई। आरोप है कि बच्चों को स्कूल की फीस धार्मिक संस्थानों पर खर्च कर दी गई है और खुद बिशपी भी लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। छापे के दौरान उनके घर से 9 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई। सीएम ने बैठक कर अफसरों से हर बिंदु पर जानकारी ली है। अफसरों ने सीएम को बताया कि ट्रस्ट के कार्यों में धांधली की शिकायत नागपुर के विंटेबल कार्रवाई में चेयरमैन के खिलाफ ट्रस्ट की संस्थानों का दुरुपयोग, नाम परिवर्तन कर नई संस्थानों का निर्माण और नई संस्थानों के नाम से असंवैधानिक कार्य, स्कूली संस्थानों की फीस में गड़बड़ी, निजी कार्यों में ट्रस्ट के पैसों का दुरुपयोग करने जैसे दस्तावेज सामने आए। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और बड़े स्तर पर धोखाधड़ी सामने आई है और हम 3 स्तर पर जांच करने जा रहे हैं और इस पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान नड्डा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम भूपेश पर भाई से भाई को लड़ाने का आरोप लगाया है और इस पर सीएम भूपेश ने नड्डा के बयान पर पलटवार भी किया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के निर्देशन पर अवैध कार्य करने वालों पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बालोदाबाजार पुलिस ने अवैध शराब की परवन करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 85 लीटर अवैध महुआ शराब भी जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दोनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया ट्रांसफर पॉलिसी। नई पॉलिसी के तहत शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। नई नीति लागू होने के बाद शिक्षकों को अपने सेवा काल में 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य होगा। जानकारी के मुताबिक 10 साल से ज्यादा एक ही संस्था में पदस्थ शहरी क्षेत्र के शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा। नए नियुक्त शिक्षकों की पहले 3 साल ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्ति होगी और अब 10 साल ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य किया जा रहा है। राजधानी भोपाल एयरपोर्ट को नया डायरेक्टर बनाया गया है और जानकारी के मुताबिक रामजी अवस्थी को राजा भोज एयरपोर्ट अथॉरिटी के नए डायरेक्टर पद पर नियुक्त किए गए। हाल ही में वे राजा भोज एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक विभाग और टर्मिनल इंचार्ज का काम देख रहे थे। भोपाल एयरपोर्ट के अलावा गोवा, वाराणसी, जबलपुर, खजुराहो और इंदौर एयरपोर्ट पर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल विभाग में कार्य कर चुके हैं। राजा भोज एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर अनिल विक्रम के तबादले हो गए थे, जिसके बाद ये पद खाली था। रामजी अवस्थी बीई इलेक्ट्रिकल के साथ एमबीए फार्मासिस्ट और सीईए की भी पढ़ाई कर चुके हैं। गौवंश को उत्तम चिकित्सालय सेवा प्रदान कराने के उद्देश्य से सीएम भूपेश के निर्देशन पर छत्तीसगढ़ में सीएम गौवंश मोबाइल चिकित्सालय योजना की शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में हर जिले में 1 या फिर 2 चिकित्सा वाहनों से ये योजना की शुरुआत की जाएगी। फिर चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत योजना का विस्तार किया जाएगा। राज्य के हर नागरिक के लिए उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और विकास खंडों से लेकर जिला मुख्यालय तक सर्व सुविधा युक्त शासकीय अस्पतालों के साथ साथ सीएम स्लम स्वास्थ्य योजना और सीएम हाट बाजार क्लिनिक योजना का संचालन किया जा रहा है।
राजगढ़ में पुलिसकर्मी का युवक को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी एक युवक को धमकी दे रहा है। जानकारी के मुताबिक ये पुलिसकर्मी जिले के सुठालिया थाने में पदस्थ है और ये वीडियो गिंदौर और हाट गांव का बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आज से आरएसएस से जुड़े अलग अलग संगठनों की सम्मानवीय बैठक शुरू हो रही है। ये 3 दिवसीय बैठक है। रायपुर के जैनम मानस भवन में सम्मानवीय बैठक का आयोजन। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत कई बड़े नेता हिस्सा लेंगे। जानकारी के मुताबिक इस सम्माननीय बैठक में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों समेत वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्यों के बारे में भी गहनता से चर्चा की जाएगी। अखिल भारतीय स्तर की बैठक में पर्यावरण, परिवार प्रबोधन और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत समेत कई दिग्गज शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन दिनों छत्तीसगढ़ के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा कि वो सिर्फ एक परिवार की सेवा में लगे हुए हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों की कोई चिंता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र की मोदी सरकार की वाहवाही की और राज्य की भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। मंच से नड्डा ने कहा है कि आज हम कश्मीर से लड़ रहे हैं। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि हम यहां पर परिवारवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस परिवारवाद की राजनीति करता है। वे केवल भाई बहन की पार्टी बनाकर रह गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को 33वें जिले के रूप में शक्ति जिले की सौगात दी है, जो जिला जांजगीर चांपा से अलग होकर अस्तित्व में आया। जिले को 1 अरब 53 करोड़ 6 लाख रुपए के 309 विभाग के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें से 85 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 296 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। भोपाल में लंबी बारिश को लेकर सीएम शिवराज की समीक्षा बैठक। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश दिए। अन्य राज्यों से आ रहे पशुओं पर लगाया गया प्रतिबंध और अधिक से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। पशुपालकों को मार्गदर्शन हेतु हेल्पलाइन नंबर जारी कर आदेश दिया गया। जबलपुर में यूरिया वितरण में अनियमितताएं पर एफआईआर दर्ज की गई। लाडगंज थाने में ये केस दर्ज किया गया। जिला विपणन अधिकारी ने केस दर्ज किया। कृषक भारती को ऑपरेटिव लिमिटेड के मार्केटिंग डायरेक्टर पर केस दर्ज किया गया। ट्रांसपोर्ट टीपीएमके फर्टिलाइजर द्वारिका गुप्ता पर एफआईआर दर्ज किया गया। पन्ना जिला अस्पताल में एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है, जहां पर डबल निमोनिया की वजह से हुई 5 साल की मासूम की मौत होने की खबर है, जिसे शव वाहन से मिलने की वजह से मृतक के परिजनों से मोटरसाइकिल से ही शव ले लिया गया। कांकेर में धारदार हथियार से बल पर डिप्टी रेंज से लूट, पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। घटना में रेंज का ड्राइवर भी शामिल। भोपाल में बीजेपी कार्यालय में स्थापित भगवान गणेश का विसर्जन। प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने खटलापुरा घाट में किया विसर्जन। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सतना पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान गृह मंत्री ने सांसद गणेश सिंह के निवास पर पहुंचकर उनकी माता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी के निवास पहुंचे, जहां पर उनके अनुज के निधन पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भोपाल में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने पत्रकार को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के 1 साल होने पर अपना बयान दिया। जिसमें उन्होंने निकाय चुनाव में देरी के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि बिसेन की ये रिपोर्ट हाईकोर्ट के निर्देश पर पेश की गई।
जेपी नड्डा ने छत्तीसगढ़ के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश और छत्तीसगढ़ की जनता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये जानना चाहती है कि बीजेपी के वादे कब पूरे होंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी मुद्दे में बीजेपी को शिकस्त देने की तैयारी में कांग्रेस से टैलेंट हंट से चुने जाएंगे कांग्रेस के प्रवक्ता। भोपाल में इंडिया न्यूज की खबर का असर हुआ है। सिलेबस से हटाई गई अरुंधति रॉय की किताब मध्य प्रदेश के कॉलेज में पढ़ाई जानी थी। एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस की किताब। मध्य प्रदेश के मदरसों में एक बार फिर से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया। इस बार एक मुस्लिम युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम युवती हिंदू लड़के से प्रेम कर बैठी और युवक के साथ शादी कर जीवन गुजारने के लिए वे हिंदू धर्म अपनाने के लिए राजी हो गई। दरअसल राजस्थान के जोधपुर के रहने वाली इकरा को रहने वाले राहुल वर्मा नाम के युवक से प्रेम हो गया। 3 साल पहले जब इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ तो दोनों नाबालिग थे। अब जैसी बालिग हुए हैं तो दोनों ने भागकर शादी करने ठीक समझा। इसीलिए परिवार ने भी दोनों की उदयपुर में एग्रीमेंट मैरिज कर मंदसौर के गायत्री परिवार ने हिंदू रीति रिवाज से शादी करवाई। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित आसुर में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया। जानकारी के मुताबिक रामबाई काका ने नक्सलियों के बनाए गए पर्चे पर पैर रखकर आगे बढ़ गई थी। हालांकि आनंद फानन में जख्मी महिला को गलगम सीआरपीएफ 196 और 239 कैंप लाया गया। जानकारी के मुताबिक बस दुर्गा से जा रही थी और भानु प्रतापपुर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। अंबिकापुर में अंधविश्वास के चलते एक महिला की मौत हो गई है। महिला का नाम फुलेश्वरी बताया जा रहा है। जशपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है। लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर। वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी। वही धमतरी में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। लिहाजा अब ग्रामीण प्रशासन से हाथियों को जिले से भगाने जाने की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग पर अनदेखी का आरोप लगाया है। हाथियों से उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। अंबिकापुर में भालू ने ग्रामीण पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। तलाशी के दौरान युवक देर रात गंभीर हालत में जंगल में मिला, जहां से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांकेर में मामूली विवाद के चलते एक युवक द्वारा चाकूबाजी का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी एक साथ बैठी थी और इसी दौरान पड़ोसी युवक आया और पति पर हमला कर दिया। मुरैना में डीएडी का छात्र फांसी लाकर आत्महत्या कर लिया। जानकारी के मुताबिक छात्र डीएडी की परीक्षा देने आया हुआ था और उसी दरमियान फिलहाल पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। रतलाम में गणेश विसर्जन के दौरान रतलाम शहर की सड़कों पर झांकियों का कारवां निकला। इन झांकियों में अर्जुन को अपनी पत्नी को जुए में हराते दिखाया गया है, तो वही करसुधा पंचाली की इज्जत बचाने का दृश्य भी दिखाया गया। विदिशा में 10 दिवसीय गणेश उत्सव का धूम देखने को मिला। इस दौरान देर रात तक बेतवा नदी के घाटों पर गणपति विसर्जन के लिए लोग उमड़ पड़े। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बरसात पानी के बीच गणपति की आराधना की है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरसों तू जल्दी आके नारे भी लगाए गए। अंबिकापुर में गणेश विसर्जन के दौरान डीजे के धुन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु थिरकते हुए दिखाई दिए।
वही अजगर को पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया और काफी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर विवाद के हल से जुड़ी याचिका दायर करने वाले पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस पर न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कौली की पीठ ने कहा है कि वे IIT मुंबई से स्नातक प्रभाकर याचिकाकर्ता ने रेखांकित किया है कि समस्या का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू की। बीजेपी ने बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों के प्रभारियों का ऐलान किया। जारी सूची के मुताबिक विनोद तावड़े को बिहार और ओम माथुर को छत्तीसगढ़, विप्लव कुमार देव को हरियाणा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं पी मुरलीधर राव को मध्य प्रदेश, विजय रूपाणी को पंजाब और चंडीगढ़ और तरुण चुग को तेलंगाना, अरुण सिंह को राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। इस दौरान कांग्रेस नेता के साथ लोगों का हुजूम भी दिखाई दे रहा है। ये पद यात्रा 11 सितंबर को केरल पहुंचेगी और अगले 18 दिनों तक अलग अलग राज्यों में होते हुए 30 सितंबर को कर्नाटक पहुंचेगी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल समेत 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कि कन्याकुमारी से पदयात्रा करते हुए कश्मीर तक जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से सऊदी अरब के 3 दिवसीय दौरे पर। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार सऊदी अरब के दौरे पर हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,500 से भी ज्यादा केस सामने आए। 6,322 लोग रिकवर हुए। देश की राजधानी दिल्ली में आज हल्का बूंदाबांदी के आसार देखने को मिल सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 से 7 दिनों में तापमान में 5 से 7 डिग्री गिरावट दर्ज की जा सकती है। कनाडा की बेरोजगारी दर 7 महीने के पहली बार अगस्त में बढ़कर 5.4% हो गई। अगस्त में 6 मुख्य जनसंख्यात्मक समूहों में से 4 के लिए बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई। कनाडा में लॉन्ग टर्म बेरोजगारी, जो कि लोग 27 सप्ताह या फिर उससे अधिक समय से लगातार बेरोजगार थे। इंडोनेशिया के पूर्वी प्रांत पपुआ में शनिवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के केंद्र मैम्बोरम तेगाहा जिले से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और अक्षय ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। करण जोहर ने अपने टॉक शो कॉफी विद करण 7 में एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूजा और कैटरीना कैफ के भाई सेबेस्टियन लॉरेन माइकल के रिश्ते को कंफर्म कर दिया है। हाल ही में कार्तिक आर्यन ने अपनी अपकमिंग फिल्म आशिकी 3 का ऐलान किया है, जिसके बाद लोग कयास लगाने लगे कि फिल्म में कार्तिक की अपोजिट टीवी एक्ट्रेस जैकलीन विंगनेट नजर आएगी।